प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज हम उन सीनियर सिटीजन्स की बात करने वाले हैं जिनको अच्छी खासी पेंशन मिलती है, कंसिस्टेंट रेगुलर पैसिव इनकम है, वो चाहे रेंटल इनकम है, बिजनेस से है, किसी प्रॉपर्टी से है, कृषि से है या बहुत सारा बैंक बैलेंस है। तात्पर्य ये कि जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र ही नहीं है बल्कि संपन्न और समृद्ध भी है। तो फिर अब इस वीडियो में वो लोग सोचेंगे कि भाई हमारे पास तो है नहीं, हमारे लिए क्या है। अगर आप चाहें तो वीडियो बंद कर दीजिए, और अगर इसका मजा लेना चाहते हैं, इंटरटेन करना चाहते हैं तो अंत तक देखिए। हो सकता है कि इस वीडियो से आपके जीवन के लिए भी कुछ इंसाइट मिल जाए। सबसे पहले तो मैं अपने उन सभी YouTube फैमिली मेंबर्स को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जो हमसे जुड़े हैं, जो हमारी हर वीडियो को देख करके कमेंट कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, और हम रोज एक नए विषय और नए वीडियो के साथ आप सबके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। वी आर ऑब्लाइज्ड। लेकिन अगर आप नए हैं इस चैनल पर, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है ठीक ठाक तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर इसमें थोड़ी सी भी काम की बात है, अगर किसी जिंदगी में थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन हो सकता है, तो अपने मित्रों के, रिश्तेदारों के जीवन में चेंज लाने के लिए इस वीडियो को उनको दीजिए, उनको भी सब्सक्राइब कराइए। हम हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। देखिए, धन के बारे में कहा गया है कि धन अर्जन करने के बाद उसकी तीन ही गति होती है: संग्रह, भोग और विनाश। आपके पास है, संग्रह तो आपने कर लिया, लेकिन सामान्यतः होता क्या है कि सीनियर सिटीजन के पास धन रहते हुए भी अपने पर, अपनों पर और अपने सपनों पर खर्च करने की न तो हिम्मत होती है और न तरीका होता है, और वो सांप की तरह से गुडरी बांध करके उसमें बैठे रहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि पति पत्नी की मंथली एक्सपेंडिचर करीब 50,000 रुपया है, एक साल का 6 लाख हो गया। अगर 60 से 65 साल के दोनों लोग हैं तो अगले 30 साल के लिए 1,80,00,000 हम 2 करोड़ रख लेते हैं। आपके पास 10 करोड़ है, इसके बावजूद भी आप कंजूसी नहीं कर रहे हैं, मक्खी चूसी किए जा रहे हैं, बचाए जा रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि आप क्यों बचा रहे हैं और क्यों खर्च नहीं कर रहे हैं। जिसके लिए आप बचा रहे हैं, हो सकता है कि उसके लिए उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं हो। इसलिए अगर आपके पास है तो पैसे को खर्च करके और उसमें वैल्यू एडिशन करिए। देखिए, हम यहां 4 बिंदुओं पर बात करेंगे: थ्रिफ्ट, शिफ्ट, गिफ्ट एंड लिफ्ट। पहला जो थ्रिफ्ट अंग्रेजी का शब्द है, इसका मतलब होता है मित व्ययिता, बचत, फिजूल खर्ची से बचना। हम लोग जिस कालखंड में पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, अपने जीवन का निर्वाह किए हैं, यानी हम लोग बेबी बूमर्स हैं, हमें पैसा कमाने के साथ साथ बचाने पर खूब जोर दिया गया, और थोड़ा इधर उधर हुआ तो लोग बोलते साहब आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं। यानी बचत हमारे डीएनए में घुसा है, फिजूल खर्ची पाप के बराबर है। और तीसरा ये है कि हमारा पैसे के प्रति अटैचमेंट, मोह जो है, हम मर जाए हो तो इन्हें भजे हो, बैंक बैलेंस में है, पासबुक रोज चेक कर रहे हैं, अपडेट करा रहे हैं, और अलग अलग तरह के पेपर, फिक्स डिपॉजिट के पेपर, इसका पेपर, उसका पेपर, फाइल में देख दे के। इतना ही नहीं, अगर कुछ गड्डियां रखी हुई हैं तो रबड़ बैंड बदल के यहां से वहां, वहां से यहां, एक अलग तरह की अनुभूति हो रही है। अगर उसको देखने से ही, छूने से ही आपको आनंद की अनुभूति हो रही है तो कुछ नई किताबें भी खरीद लीजिए, क्योंकि किताबें आपको जीवन के लिए कुछ दे देंगी। ये आप छोड़ के जाएंगे तो सामने वाला इसको कहां यूज करेगा आपको पता ही नहीं है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो ये होती है
कि हम डरपोक होते हैं, हमारे पास वो हिम्मत ही नहीं होती है कि हम पैसे को अपने आप पर खर्च करें। ये 4 कारण होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि बचत नहीं करनी चाहिए या पैसे उड़ा देना चाहिए, लेकिन जो पैसा हमारे और हमारे इर्द गिर्द लोगों के जीवन स्तर में सुधार नहीं ला दे, खुशियों में बढ़ोतरी नहीं कर दे, आनंद नहीं प्रोवाइड करे, वो पैसा तो सिर्फ क्या है, एक पेपर का टुकड़ा ही है, उससे अधिक कुछ नहीं है। तो जो दूसरा बिंदु है वो है शिफ्ट। अच्छा देखिए, आप जब अपने बच्चों के साथ कभी होटल में जाते हैं, खाना खाना जाते हैं, आपके सामने मेनू आता है, बच्चे जो उनको पसंद है वो देखते हैं और आप क्या देखते हैं, आप उसका दाम पढ़ते हैं। अरे पनीर टिक्का मसाला 495 रुपया, 499, माई गॉड, सब गला काट रहा है। यही देखिए, मैं यही बात कर रहा हूं, बच्चे का स्टैंड पॉइंट कहां है, आपका स्टैंड पॉइंट कहां है, वो इंजॉय करने आया है, उसका कंसंट्रेशन कहां पर है, आनंद पर है, और आपका कंसंट्रेशन पैसे पर है। यही 2 पॉइंट है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपने आप को बच्चों की जगह पर शिफ्ट कर दीजिए, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करिए, उनकी तरफ ले चलिए, मतलब पैसे से इंजॉयमेंट की तरफ शिफ्ट करिए। कुछ बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आपके घर में कोई पार्टी है, आपने लाखों रुपया खर्च कर दिया लोगों पर, प्रेस्टीज पर, लोग कहे कि हाँ भाई ये बहुत, और अपने लिए जब जूते और बेल्ट खरीदने की बात आती है तो आप कहां जाते हैं, नहीं जाते हैं ना, आप ऐसी जगह जाते हैं जहां थोड़ा सा किफायत हो। एक तो आप अपने लिए खरीदते नहीं है, अगर आपको अपने लिए कपड़ा खरीदना है तो सबको खरीद देंगे और अपने मैंने बहुत है, क्या होगा, पड़ा हुआ है, पहनते क्या है, वो बच्चों की कंपनी का, वो गूगल में काम किया है, आईटी से किया है, वो टी शर्ट पहन के सुबह टहलने निकल जा रहे हैं। बच्चों के छोड़े हुए कपड़े ठीक है, उसको पहनने में एक अलग तरह की का एहसास होता है, लेकिन आप अपने लिए भी कुछ अच्छा अच्छा खरीदिए। अरे भाई आप इंस्पायर होइए सेलिब्रिटी से, आप फिल्म के हीरो हीरोइन को देखिए, आप नेताओं को देखिए, आपने कभी उनको एक कपड़ा पहनते हुए देखा है, रोज चेंज कर देते हैं। तात्पर्य ये कि अपने आप को ठीक से ट्रीट करिए। नहीं, कपड़ा नया लेंगे तो कहां पहन के जाएंगे, कहीं नहीं जाइएगा, कपड़ा खरीदिए, पहनिए और दिखाने के लिए एक चक्कर मार के आ जाइए, लेकिन अपने आप को ए नहीं, ए प्लस ट्रीटमेंट दीजिए। खाने पीने की बात आती है, अपने लिए 50 रुपये 60 रुपये किलो चावल लाते हैं, बच्चे आने होते हैं तो क्या करते हैं, 200 रुपये किलो चावल लेके, क्यों, आप अपने लिए क्यों नहीं ला सकते हैं भाई। मार्केट में जब फल खरीदने जाते हैं, वहां जाते हैं वही 100 रुपया, 110 रुपया, 20 रुपया, 150 रुपया किलो वाला संतरा सेव क्या क्या खोजते रहते हैं। अरे कभी कभी ड्रैगन फ्रूट भी खाइए, काजू सेव भी खाइए, लाल चंपा लिच्ची भी खाइए, किन्नू संतरा भी खाइए जो 400, 500, 600 रुपया किलो है। तात्पर्य ये कि अगर है एंजॉय करिए। आपको खाना खाने जाना है, पति पत्नी दोनों डोसे की दुकान पर चले जाएंगे, क्यों भाई, कितना बचाइएगा, बड़े होटल में जाइए जैसे बच्चे जाते हैं, आप भी जाइए, एंजॉय करिए। स्टेशन पर उतरते हैं तो देखते हैं साहब, वो वहां के लिए कौन सी मेट्रो जाती है, वो ऑटो कौन सा है, अरे भाई प्रीमियम सेडान बुक करिए ना। उस 300 रुपया 200 रुपया बचा के आपने क्या कर लिया, अपने लाइफ को किंग साइज लाइफ प्रोवाइड करिए। ट्रेवल करना है, ऑप्शन है AC3, AC2, AC फर्स्ट क्लास, AC3 में जाएंगे, AC2 में क्यों नहीं जाएंगे, AC फर्स्ट क्लास में क्यों नहीं जाएंगे, कितना बचा लीजिएगा, बचा के क्या कीजिएगा। आप जिंदगी को, अपने पैसे को सेलिब्रेट करिए, इंजॉय करिए, और अपने आप से कहिए, जिंदगी से कहिए कि देखो मैं तुमको किंग साइज लाइफ स्टाइल दे रहा हूं या दे रही हूं। और जब ये करते हैं
तो ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। हे भगवान, आपने बड़ी कृपा करके हमको ऐसा दिया है, ऐसे ही कृपा बनाए रखिए। और किसी को छोटा, किसी को कम और अपने को ज्यादा कभी मत समझिए। जो थर्ड पॉइंट है वो है गिफ्ट। सामान्यतः जब लोगों के पास होता है तो कहते हैं साहब छोटा टीवी छोड़ करके हमने वो थिएटर वाला खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, बड़ा घर खरीद लिया। जमाने को उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यदि आप दोनों सीनियर सिटीजन हैं, आपके बेटा बेटी नाती पोते बहू जो भी हैं घर में, आप एक डायरी रखिए, सबकी डेट ऑफ बर्थ, सब बच्चों की मैरिज एनिवर्सरी, तीज त्योहार जो भी है सब नोट करके रखिए और उनको गिफ्ट दीजिए, उनसे कनेक्ट होइए। बच्चे का रिजल्ट होता है, चाहे ग्रैंड चाइल्ड है या जो भी हो, तो आप उसको सेलिब्रेट करिए। बच्चों के साथ नहीं है, उनके बर्थडे पर अपने घर में केक बना करके काटिए, वीडियो बना के उनको भेजिए। बच्चों के मैरिज एनिवर्सरी के लिए मंदिर में या जहां भी है पूजा करिए। मतलब ये हुआ कि अपने बॉन्डिंग को मजबूत करिए, बच्चों को महसूस कराइए कि यू लव देम अनकंडीशनली। और उनको गिफ्ट देना, इंडिविजुअली गिफ्ट देना कभी मत भूलिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इतना बड़ा गिफ्ट दीजिए, इसमें सिर्फ 2 सावधानी बरतनी है कि जब भी आप गिफ्ट देते हैं तो ऐसा गिफ्ट देना शुरू करिए जो आज जीवन आप देते रहेंगे। आपके आर्थिक जो स्वास्थ्य है, माने फाइनेंशियल हेल्थ पर कोई असर नहीं पड़े। ये नहीं कि एक्साइटेड होकर के एक बार डायमंड का नेकलेस दे दिया और अगली बार क्या प्लास्टिक का टिफिन भेज दिया, नहीं चलेगा। ऐसा दीजिए, वो मेंटेन कर लीजिए, भाई हमको 5,000 का देना है, 2,000 का देना है, और सबको एक तरह से दीजिए। ये नहीं कि उसको कुछ नहीं, एकदम स्टैंडर्ड फिक्स कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ मनी। इस साल बजट है, हर बच्चे के बर्थडे में 5,000 रुपया हम दे देंगे या उसका गिफ्ट दे देंगे। पहला हो गया, उसके वैल्यू का ध्यान, प्राइस का ध्यान रखिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी बात को लेकर के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बोलचाल बंद है, कम बातचीत हो रही है, आप नाराज हैं, बच्चे नाराज हैं, लोग नाराज हैं, तो भी गिफ्ट देना बंद कभी नहीं करिए। मतलब बी द फाउंटेन ऑफ लव एंड जॉय फॉर योर चिल्ड्रन। फोर्थ पॉइंट है लिफ्ट। लिफ्ट माने होता है उठाना। देखिए, लोग मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, चर्च में अपने कमाई का एक हिस्सा दान करते हैं। वो सामान्य लोग नहीं हैं, उनके अंदर दिव्यता है, उनके अंदर सतोगुण है, वो पुण्य कर रहे हैं, वो अपने अगले जन्म के लिए पुण्य कर्म संचित कर रहे हैं। उनकी जितनी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए और जितना नतमस्तक हुआ जाए वो कम है। लेकिन इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। भाई, ओल्ड एज होम है, अनाथ आश्रम है, ऐसे लोग हैं जो बिना घर के हैं, सड़क पर हैं, अपंग हैं, अपाहिज हैं। आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो करिए। उनके जीवन स्तर पर, वो दैनिक जीवन भी हो सकता है, एक दिन की खुशी भी बहुत काफी है। भाई, चिड़िया को दाना खिलाइए, स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाइए। तात्पर्य ये कि कुछ ऐसा करिए जिसमें आपको बदले में कुछ मिलता नहीं है, लेकिन अंदर से आपको एक अलग तरह का सुकून हो, आपको सेटिस्फेक्शन हो। और जब भी आप कर रहे होंगे तो आप जरा चेहरे को ध्यान से देखिएगा। आप किसी अपाहिज को कुछ दे करके और आप ध्यान से देखिएगा, आपको एक अलग तरह की अनुभूति होगी, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा और आपको लगेगा यस यार, मेरे पैसे का असली वैल्यू तो यही है। लेकिन देते समय देने का भाव कभी मत रखिए। आप नहीं दे रहे हैं, सब ऊपर वाला कर रहा है, आप माध्यम हैं। आप भगवान का शुक्रगुजार होइए, जिसको दे रहे हैं उसका शुक्रगुजार होइए, उसको थैंक यू बोलिए कि मैं दे रहा हूं, आपने ग्रहण किया, आपने एक्सेप्ट किया। और एक बात दिमाग में रख लीजिए, ऊपर वाले की खेल को कोई नहीं जानता है। आपकी जगह कब उस मांगने वाले की जगह पर रख देगा और उसकी जगह आपकी जगह पर भगवान इंटरचेंज कर देगा, कुछ पता नहीं है। आप यहाँ हैं, इसमें आपका कोई क्रेडिट नहीं है, सब ऊपर वाले का किया हुआ है। इसलिए जितना हो सके लोगों के
जीवन स्तर में, खुशी के लेवल में, डिग्री ऑफ हैप्पीनेस में लिफ्ट कराने की कोशिश करिए और माध्यम बनिए और कर्ता भाव से बचिए। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इस भाव के साथ अगर आप चलते हैं, आप करते हैं, तो आप अपने पैसे को भी वैल्यू देते हैं और अपने आप को भी वैल्यू देते हैं। भाइयों और बहनों, मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं। मैंने जो जीवन से सीखा है, जो अनुभव किया है, मैं जो शोध कर रहा हूं, मैं अलग अलग स्रोतों से जो चीजें हमारे पास आती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मैं जीवन में जो प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि वही आपके सामने प्रस्तुत करूं। अगर इसमें कुछ आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अतिरेक है या वो नहीं है, तो आप उसको किनारे कर दीजिए। बुरा मत मानिए, मेरे बारे में बुरा मत, मैं आपके बारे में बिल्कुल अच्छा सोच रहा हूं। आपसे भी रिक्वेस्ट है, मेरे बारे में आप अच्छा ही सोचें, लेकिन आप कमेंट करना नहीं भूलें। यदि आपको कोई विशेष विषय पर कोई वीडियो चाहिए, वो लिखना नहीं भूलें। अब तक एक भी ऐसा कमेंट नहीं है जिसका मैंने व्यक्तिगत रूप से जवाब नहीं दिया है, और मैं वादा करता हूं कि मैं देता रहूंगा। आप सौभाग्यशाली हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूं कि आपके पास बहुत है, और अगर नहीं है तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपको इतना दे ताकि आप वो सब कुछ कर सकें जो आपके मन में है, जो आपका सपना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके स्वस्थ जीवन और आनंदपूर्ण भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।